हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं नरेंद्र, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, दिल्ली सरकार में कार्यरत, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएनए नर्सिंग एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लेकर उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने जो मेरी पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने वैकेंसी के बारे में बताया था, जो एएनएम की और एमपीएचडब्ल्यू की वैकेंसी आई है डीएसएचएम के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, और उसकी सैलरी वगैरह प्रॉपर डिस्कशन किया था मैंने। तो उसी के रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन आई है कि उसकी इंटरव्यू डेट अनाउंस हो गई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू की डेट अनाउंस हो गई है। तो सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे उस वीडियो में काफी प्यार दिया, काफी लोगों ने उस वीडियो को देखा, काफी क्वेश्चंस आए, उनका मैंने जवाब भी देने की कोशिश की। और साथ में आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और जैसे इस जो जो मेरे पास पीडीएफ आई है, शायद आप लोगों के पास भी ये जानकारी आ गई होगी कि इसमें 8000 कुछ कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि 8000 नहीं तो कम से कम 5000 लोगों के पास ये वीडियो शेयर और सब्सक्राइब हो, और उनको समय रहते अपने इंटरव्यू के बारे में प्रॉपर स्टेप्स के बारे में जानकारी हो। और किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं इस पीडीएफ का लिंक शेयर कर दूंगा, तो उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए बात करते हैं कि कब कब की डेट है, किस तरीके से इंटरव्यू होता है। क्योंकि देखो, सिंपल सी चीजें हैं, हालांकि पीडीएफ से हमें समझ में आ जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें नहीं भी समझ में आती। और जो एक न्यू कैंडिडेट होता है, जो एक इंटरव्यू फेस करने जा रहा होता है, तो उसको एक खुद की एक हेजिटेशन रहती है। यदि मैं आपकी जगह होता तो मुझे भी हेजिटेशन रहती, और मेरी भी जिज्ञासा रहती कि मैं जानूं कि किस तरीके से इंटरव्यू होगा, क्या होगा, कैसे। और जिन्होंने इंटरव्यू पहले फेस किया हुआ है डीएसएचएम में, सपोज करो किसी ने स्टाफ नर्स का इंटरव्यू दिया है और वो इसमें एमपीएचडब्ल्यू में भी आना चाह रहा है, क्योंकि एमपीएचडब्ल्यू की जो क्वालिफिकेशंस हैं वो एएनएम प्लस अबो, जैसे जीएनएम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो यदि जिन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है तो उनके लिए तो थोड़ा सा कम है, फियर रहता है। लेकिन जो न्यू कैंडिडेट है, जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहा है, उसके लिए ये बहुत फियरफुल रहता है। और मैं चाहूंगा कि उसका कुछ फियर मेरी इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा कम किया जा सके, थोड़ी बहुत उसकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर किए जा सके। समय को ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यू डेट अनाउंस हो चुकी है, 5/1/26 से 8/1/26 तक इंटरव्यू होने वाले हैं। 5, 6, 7 और 8 4 दिन इंटरव्यू चलेंगे, और 10 डिस्ट्रिक्ट्स में इंटरव्यू चलेंगे। ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसमें पूरा एड्रेस है, कहाँ इंटरव्यू होगा, किस तरीके से होगा। और एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग 800 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा। 10 डिस्ट्रिक्ट्स में तो मतलब सीधा सीधा 8000 कैंडिडेट्स, 8000 कुछ करके कैंडिडेट्स ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। पर डे 200 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू का शेड्यूल रखा गया है। जैसे 10 से 1 बजे तक या 2 बजे तक 100 कैंडिडेट्स, और 2 से 6 बजे तक 100 कैंडिडेट, बीच में लंच गैप होता है। तो उसको कवर करते हुए 200 कैंडिडेट्स जितने भी आते हैं, शेड्यूलिंग ये रखी गई है, लेकिन जितने भी उपस्थित होते हैं उनका उस दिन इंटरव्यू होता है। ध्यान रखें कि किसी प्रकार का कोई डेट चेंज, टाइम चेंज वो एंटरटेन नहीं किया जाता है। क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में इंटरव्यू हो रहे हैं तो मुझे पता है डेट चेंज होना। जैसे सुबह किसी का 10 बजे इंटरव्यू है तो उसको 10 बजे आना होता है, मॉर्निंग वाली शिफ्ट में आना होता है। यदि किसी का इवनिंग वाली शिफ्ट में इंटरव्यू है तो उसे उस शिफ्ट में आना होता है। डेट और टाइम को चेंज को लेकर किसी भी प्रकार का कोई एंटरटेन नहीं किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। जब मैं डिस्ट्रिक्ट में देखता हूँ कुछ लोग फोटोकॉपी नहीं करवा के लाते, तो ऑफिस में वो पॉसिबल नहीं है कि सभी लोगों की फोटोकॉपी कर दी जाए। तो अपना पर्टिकुलर ओरिजिनल साथ में फोटोकॉपी पहले से ही उपस्थित लेकर आए, और ताकि किसी भी प्रकार की वहां पे अव्यवस्था नहीं हो, आपको टेंशन नहीं हो। बात कर लेते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट। सबसे पहले मार्कशीट चाहिए होंगी, जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मार्कशीट होती है, 10th 12th और डिग्री डिप्लोमा। साथ में कोई सर्टिफिकेट, जो भी आपने डिग्री डिप्लोमा किया है उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। साथ में एक्सपीरियंस, यदि आपने देखो स्टाफ नर्स में, फार्मासिस्ट में एक्सपीरियंस का बहुत ही ज्यादा अपने आप में
नंबर थे, एक्सपीरियंस के बेस पर ही सिलेक्शन हो रहे थे यदि मैं कहूँ तो इसमें भी अभी तक वो आया नहीं है, लेकिन आ जाएगा शायद। इसमें भी एक्सपीरियंस को बहुत तवज्जो दी जाएगी। जो मार्क्स का जो बाइफरकेशन होता है उसमें इंटरव्यू सिर्फ 15 मार्क्स का ही होता है। बाकी के जो 50 मार्क्स होते हैं, जैसे टोटल मार्क्स 100 है तो 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा और 35 मार्क्स आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के रहेंगे। किसी को 1 साल एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको 25, 1 साल यदि गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है तो उसको 10। तो इस तरह से 35 एक्सपीरियंस के नंबर है, 15 जो नंबर है इंटरव्यू बोर्ड डिसाइड करेगा और 50 मार्क्स आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं उसका हाफ। जैसे किसी की क्वालिफिकेशन 80% है तो उसका हाफ 40 उसको नंबर मिल जाएंगे। इस तरीके से फार्मासिस्ट में और स्टाफ नर्स में, नर्सिंग ऑफिसर में इंटरव्यू रखा गया था सिलेक्शन का क्राइटेरिया। इसमें भी शायद एक्सपीरियंस को तवज्जो दी जाएगी, लेकिन अभी कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर लेके आना है। एज का प्रूफ, जैसे 10th का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें एज लिखी होती है तो एज प्रूफ साथ में जरूरी है। कैटेगरी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे पास में कि सर ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का, SC ST का तो एक बार ही बनता है सर्टिफिकेट, लेकिन ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट बनता है वो रिन्यू होते रहते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट चाहिए वो करंट फाइनेंशियल ईयर का चाहिए। ध्यान रहे, कई लोग फिर भी इस कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो उनके लिए मैं पहले से ही बता दूं कि करंट फाइनेंशियल ईयर का ये सर्टिफिकेट चाहिए। और आपके पास कोई एनी अदर कोई रिलेवेंट सर्टिफिकेट आप लगाना चाहते हो तो वो आप लेके आ सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्लिप मैंडेटरी है, जो आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यू की गई थी वो स्लिप आपको जरूर लेके आनी है। तो ये तो बात हुई डॉक्यूमेंट्स की। अब बात कर लेते हैं अदर चीजों की। सबसे पहले तो ये डॉक्यूमेंट्स, जैसे फार्मासिस्ट का जब इंटरव्यू था तो उसमें क्या था, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके आया और जैसे मान लो कोई प्रोविजनल वो डीएनसी में रजिस्ट्रेशन है तो उनको वो एक्सेप्ट कर लिए गए थे कि भाई कल अंडरटेकिंग ले ली गई थी। लेकिन इसमें साफ नोटिस में लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट यदि लेटर आप जमा कराने की बोलते हो तो उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, आपको डीवी के टाइम पे ही आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको इंटरव्यू बोर्ड के पास नहीं भेजा जाएगा। सेकंड चीज, कोई सेपरेट इंटीमेशन नहीं होगा इंटरव्यू का। ये जो पीडीएफ डल गई है ये आपके इंटरव्यू की एक तरीके से इंफॉर्मेशन डीएसएचएम ने अपनी वेबसाइट पर साझा कर दी है। किसी प्रकार का कोई कॉल लेटर जारी आपको नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे 3 PM पे। जैसे किसी का इवनिंग शिफ्ट में इंटरव्यू है एक, तो आप 3 बजे से पहले पहले पहुंच जाइए। वैसे तो 1 बजे का टाइम दिया हुआ है तो 1 बजे तक आपको जाना चाहिए मेरे हिसाब से। किसी भी प्रकार की कोई अनावश्यक टेंशन क्रिएट हो उससे बचना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन जो क्लोज हो जाएगा 3 बजे बाद यदि आप पहुंचते हो तो आपका उस दिन इंटरव्यू नहीं होगा और उस दिन क्या आपको इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। 2 पासपोर्ट फोटोज चाहिए साथ में। और चीजें तो मैंने बता दी है, ये चीजें जरूरी है, इनको लेकर आप जाइए। और किसी भी प्रकार का ये क्वेश्चन मुझसे मत पूछिएगा कि सर मुझे क्वेश्चंस बता दो क्या पूछ सकते हैं, वो सब चीजें मैं नहीं बता सकता हूं, क्योंकि मैं भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, मेरी भी कुछ सीमाएं हैं। मैं सिर्फ आपको जो इंफॉर्मेशन है वो साझा कर सकता हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन यदि आप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और कोई अदर क्वेरी करना चाहते हो तो वो आपके लिए हम कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कर सकते हो। मैं टेलीग्राम चैनल पे हमारी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप उससे देख के भी काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ में जो यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन साझा कर रहा हूँ उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो इंटरव्यू, मैं मानता हूं कि इंटरव्यू देने जाते हैं तब एक हेजिटेशन रहती है, लेकिन आप उस हेजिटेशन को
कम कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई फाई इंटरव्यू नहीं होता है। शुरू में जैसे एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस रजिस्ट्रेशन काउंटर होते हैं, फिर ऊपर जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है उस आधार पे मैं आपके साथ बता रहा हूँ कि फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपको इंटरव्यू बोर्ड के पास भेज दिया जाता है। तो किसी भी प्रकार की कोई टेंशन और अनावश्यक दिमाग में चीजें मत लाइए और तैयारी कीजिए और अपने इंटरव्यू पर फोकस कीजिए। इसी के साथ आपको शुभकामनाएं देता हूं। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।